जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए इंदिरा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को रखा जाएगा। यदि आप अपने पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति दिलाने के लिए इस व्रत को करने की सोच रहे हैं तो इस दिन पूजा करने के बाद इस कथा को अवश्य सुने। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होकर हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तो आइए आप इंदिरा एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन थे, जो बड़ा पराक्रमी एवं धार्मिक थे। अपने राज कार्य के साथ ही वह जप तप आदि धार्मिक क्रियाओं में भी लगे रहते थे और हरि की उपासना जरूर करते थे। एक दिन आकाश मार्ग से देवर्षि नारद राजा के दरबार में आए और राजा ने अपने सिंहासन से उठकर नारद जी को प्रणाम करके उनके चरण धोए और आरती उतारकर उनका स्वागत किया। देवर्षि नारद ने भी राजा की कुशल मंगल पूछी और बताया, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था, जहां यमराज ने मेरा खूब आदर सम्मान किया और मुझे ऊंचे आसन पर बिठाकर मेरी पूजा की। मैंने यमराज की सभा में आपके पुण्यात्मा पिताश्री का दर्शन किया। उन्होंने मुझे कहा, महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन मेरा पुत्र है। जब आप उसे मिलोगे तो मेरा एक संदेश उसे जरूर दे देना। आपके पिताश्री ने कहा कि पिछले जन्मों के किए किसी पाप कर्म के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। राजा को कहना कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल मेरे निमित्त दे, ताकि मेरा उद्धार हो सके और मैं यमलोक से स्वर्गलोक में जा सकूं। नारद जी ने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि अपने पिताश्री को यमलोक से छुड़ाने के लिए आप यह व्रत जरूर करें। नारद जी ने राजा को व्रत की सारी विधि बताई। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के उपदेश के अनुसार ही पूरे नियम से इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया तथा श्राद्ध किया और व्रत का फल अपने पिताश्री के नाम किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा हरि वाहन गरुड़ जी राजा के पिताश्री को अपनी पीठ पर बिठाकर बैकुंठ में ले गए। राजा इंद्रसेन ने लंबे समय तक सुखपूर्वक राज्य किया और अंत में अपना राज्य पुत्रों को सौंपकर स्वयं ब्रह्मलोक में चले गए। देवर्षि नारद कहते हैं, यह व्रत इतना पुण्यकारी है कि इसके पुण्य फल के प्रभाव से पितरों का उद्धार हो जाता है तथा जीव के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत की कथा श्रवण करने, कीर्तन करने, सच्चे भाव से तुलसी और पीपल को जल चढ़ाने, मंदिर में दीपदान करने से सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक पाप मिट जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें।